हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू फिजिकल साइंस पेपी क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि हरियाणा जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उन्होंने एक वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी किया है रिगार्डिंग फिजिकल एजुकेशन वैकेंसीज टीजीटी मेल एंड फीमेल के लिए। तो मेल में आप लोगों को पता ही है कि जो है वैकेंसी जो है 49 है और फीमेल में 24 है। तो यहाँ पर सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, और आज मैं चर्चा करूँगा कि ये स्टेट यदि नहीं हुआ तो फिर भी अप्लाई कीजिए, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है 3 साल का जो है इन्होंने टाइम दिया है कि 3 साल के अंदर 3 टेस्ट स्टेट होगा और 3 स्टेट में आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हो। इसका मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा आप लोगों को। और देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एग्ज़ाम कब तक होगा, ज्वाइनिंग कब तक होगा, सभी वीडियो में एक ही वीडियो में सबको डाउट क्लियर कर दूंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। देखिए, सिलेक्शन कैसे होगा ये भी एक बड़ा मुद्दा है। और स्पोर्ट्स कोच की बहुत सारी वैकेंसी, 106 लगभग पोस्ट है। और इसका टेस्ट जो होता है ना, ज़्यादा टफ नहीं होता, बहुत ईजी होता है। एज गुड एट जैसे एनसीईआरटी का जो मैं सीरीज चला रहा था वैसे ही टेस्ट होता है, बहुत हल्का टेस्ट होता है। और इसमें जो होता है 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 क्वेश्चन में जो होता है 60 क्वेश्चन जो होते हैं आपके फिजिकल एजुकेशन के होते हैं, 40 क्वेश्चन जो होते हैं अदर सब्जेक्ट से होते हैं, जैसे रोड सेफ्टी हो गया, इन्वायरमेंटल हो गया। फिर हरियाणा का 5 क्वेश्चन आएगा जो जीएस का होता है, जीएससी के। और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। इस तरीके से आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होता है और सिलेक्शन भी बहुत इजी है, ठीक है। अभी देखिए, टीजीटी में जो है फीमेल का तो 24 है, मेल का 49 है। इसके भी बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके का नोटिफिकेशन आया हुआ था, यहाँ पर है। यस, ये देख लीजिए, एडवर्टीजमेंट नंबर 03/24, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आप लोगों का जो है एग्ज़ाम कब तक होगा। देखिए, लोकसभा इलेक्शंस जैसे ही है, आप लोगों का ख़त्म हो जाता है, जून तक जो है सरकार का गठन हो जाता है, ठीक है, शपथ वपथ हो जाता है। फिर उसके बाद जुलाई या फिर अगस्त में आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। और देखिए, ज्वाइनिंग कब तक होगा इसका भी एक डाउट क्लियर कर लीजिए। दिसंबर में जो है लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा इलेक्शन है हरियाणा का, उसमें जो है उसके पहले ही इनको जो है ज्वाइनिंग करानी है। तो दिसंबर के पहले पहले ही ज्वाइनिंग हो जाएगी। यदि आपका जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा अक्टूबर नवंबर तक आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी इसमें। तो ठीक है, तो इसलिए वैकेंसी बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करती है अपने आप में, क्योंकि ये क्विक, जैसे बिहार का है क्विक टाइप का, क्विक एंड स्विफ्ट ज्वाइनिंग होती है, वैसे ही इनका भी होगा, ठीक है। ये तो समझ लीजिए लोकसभा इलेक्शंस था, इसलिए एग्ज़ाम जो है थोड़ा पोस्टपोन हो गया है। अदरवाइज बहुत जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स। अभी देखिए, एग्ज़ाम का जो एडवर्टीजमेंट नंबर, ये तो सबको पता ही होगा कि 9 तारीख से आप आज से अप्लाई कर सकते हो और इसका क्लोजिंग है 1 अप्रैल है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये है यार कि मैं हरियाणा गवर्नमेंट को सैल्यूट करता हूँ कि इसमें इन्होंने कोई फीस नहीं मांगा है। जैसे बिहार में 750 रुपये देते रहो, ठीक है, इसमें तो एक भी फीस नहीं है। जो आपने एस्टेट में भरा था फॉर्म में, 750 रुपये या फिर 800 रुपये, जो भी था, 1000 रुपये, वही है। बाकी ये वैकेंसी जितनी भी निकाल रहे हैं ना, एकदम नहीं पैसा ले रहे हैं। तो ये एक अपने आप में ही बहुत बड़ी उपलब्धि है, ठीक है। अब देखिए, सब कुछ गाली देने से नहीं होता है यार। सारी सरकारें हैं, कुछ उनकी कमियां होती हैं, कुछ उनकी अच्छाइयाँ भी होती हैं। तो हमें अच्छाइयों पर भी फोकस करना चाहिए, सारी कमियां ही नहीं गिनानी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, मैं इस चीज़ से बहुत अच्छा हूँ, मतलब अच्छा फील कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो है एक भी फीस नहीं जा रही है यहाँ पर, ठीक है। बाकी जैसे जहाँ पे भी देखो एग्ज़ाम निकल रहे हैं उसमें हज़ार हज़ार रुपये फीस जमा करना पड़ रहा है। बट यहाँ पर हरियाणा गवर्नमेंट का इतना अच्छा फैसला है, डिसीजन अच्छा है कि इन्होंने कुछ फीस चार्ज नहीं किया है, ठीक है। और इसमें तो बोला भी है कि ये स्टेट जो है आपके 3 साल के अंदर जो है क्लियर कर लोगे ड्यूरिंग योर प्रोविजन पीरियड, तब भी आप एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। तो ये था। इन्विटेशन ऑफ एप्लीकेशंस भी है, इस तरीके से है। बहुत सारी चीज़ों पर नहीं चर्चा करेंगे, सीधे चलते हैं किस पोस्ट पे अपना आया है वैकेंसी, उस पोस्ट पे चलते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने मेवात कैडर का इसलिए नहीं बताया क्योंकि देखिए 2 वैकेंसी है, एक वैकेंसी मेल में है और एक वैकेंसी फीमेल में है, जनरल में, ठीक है। इस तरीके से मेवात कैडर में जनरल में एक है, एससी में एक है, और टोटल 2 वैकेंसी है। इस ये तो कम ही है मान लीजिए, लेकिन आप लोग टिक इस पे भी कर दीजिएगा, ठीक है। फॉर्म एक ही होगा बट आपको ऑप्शन दोनों पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहली चीज़ ये है कि एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा, यहाँ पर 49 पोस्ट फॉर टीजीटी फिजिकल एजुकेशन। रेस्ट ऑफ हरियाणा का मतलब हुआ है कि जो मेवात कैडर के अलग जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके,
उनमें जो है यहाँ पर अपॉइंटमेंट होगा। ठीक है, जनरल के लिए 27 वैकेंसी अपने आप में ही अच्छा है, क्योंकि चंडीगढ़ में तो आप देख ही रहे हैं 12-13 वैकेंसी थी केवल, और एससी में 9 वैकेंसी, बीसीए में जो है 8 वैकेंसी, और ये बीसीबी है वो 5 वैकेंसी, टोटल 49 वैकेंसी। तो अपने आप में ही ठीक वैकेंसी है, कोई ज़्यादा कम नहीं है ना तो ज़्यादा अधिक है, बट ठीक है, सिलेक्शन के लिए इतना काफ़ी होता है जो भी मेहनत कर रहा है अभी। ठीक है, 24 पोस्ट जो है टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए, यहाँ पर आप लोगों को देख ही लिए होंगे पहले भी, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से मेवात कैडर का आप देख लीजिए, यहाँ पर जनरल वन। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न का मैंने बता दिया, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर, उसके पहले मैं बता दूँ कि ये जो है पे लेवल जो है 7 के अंतर्गत आता है, और एज ग्रुप जो है इसमें बहुत ज़्यादा है, 18 to 42 ईयर्स एज ग्रुप है। तो एज ग्रुप का बहुत अच्छा इसमें वेटेज है कि अप टू 42 ईयर्स जो है कैंडिडेट्स दे कैन अप्लाई वेरी वेल। और इसका जो फिनेंशियल जो पे लेवल है 7 में आता है, अच्छा है। 44,900 जो है आप लोगों का फर्स्ट बेसिक पे होगा। तो कुल मिला जुला के अगर सैलरी की बात कर लें तो 65-70 के बीच में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात कर लीजिए, देख लीजिए यहाँ पर ग्रेजुएट विद बीपीएड, ठीक है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीपीएड होना चाहिए या फिर डीपीएड होना चाहिए। ठीक है, और इट्स इक्विवेलेंट फॉर अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसमें देखिए, इसमें ये लिखा है और इट्स इक्विवेलेंट फॉर ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आप लोगों को डाउट होगा कि सर बीपीयू वाले भर सकते हैं कि नहीं, तो मेरे हिसाब से देखिए यहाँ पर और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी दिया है, तो मैं समझ सकता हूँ कि इसमें बीपीई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और बीपीईएस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, स्कूल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये स्टेट या फिर एच स्टेट होता है जो फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट्स में, या पास होना चाहिए, हैविंग होना चाहिए। हिंदी एंड संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट मैट्रिक और हिंदी लेवल। देखिए, हिंदी और संस्कृत में से एक सब्जेक्ट जो है आपका मैट्रिक लेवल यानी 10th लेवल तक का होना चाहिए। ठीक है, 10th लेवल में आपका होना चाहिए। देखिए यहाँ पर नोट दिया हुआ है, यही मेन चीज़ है आप लोगों को देखना। इन रिगार्ड टू क्वालिफिकेशन ऑफ हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, स्कूल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, कैंडिडेट्स विल बी एग्जम्प्टेड एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, एग्जम्प्टेड है एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन स्टेट और स्टेट से, यानी कि उनको जो है एग्जाम्पशन मिला हुआ है, ये अपवाद है। ठीक है, बट विद इन 3 years ऑफ सिलेक्शन दे मस्ट पास द स्टेट टेस्ट, यानी 3 साल का जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, विद इन 3 years में, यानी 3 चांस मिलेंगे आपको स्टेट क्वालिफाई करने के लिए। तो इन 3 चांस में आपको कभी भी स्टेट जो है क्वालिफाई करना पड़ जाएगा। ठीक है, यह मैंडेटरी है। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल रिमेन ऑन प्रोबेशन पीरियड till he or she attains the requisite qualifications, that is estate and estate। ठीक है, यानी 3 साल तक आप लोगों को प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा, जब तक कि आप एस्टेट और एस्टेट नहीं पास कर जाते हैं। ठीक है, यह था। अब चलते हैं जो बिग वैकेंसी आई है, लगभग 106 वैकेंसी आई हुई है कोचेज का। देख सकते हो कि किस किस पोस्ट पे जो है कोचेज का वैकेंसी है। तो देखिए, ये जो है मिनिस्ट्री कौन सी है, डिपार्टमेंट कौन सा है, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट है। ठीक है, हरियाणा पंचकुला। 3 पोस्ट ऑफ जूनियर कोच ऊसू के लिए है। देखिए, एक टोटल 3 पोस्ट ऊसू के लिए भी है। 2 पोस्ट ऑफ जूनियर हॉकी, जूनियर आर्चरी का है, 2 जनरल का है, यहाँ पर दिया हुआ है। 5 पोस्ट ऑफ जूनियर कोच साइकिलिंग का भी दिया हुआ है। ठीक है, और बात कर लें 3 पोस्ट जूनियर कोच। देखिए, एक साथ इतने पोस्ट कभी निकलते नहीं हैं, और ये अभी इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद मैं मान के चल रहा हूँ कि आप समझ लीजिए 5 साल बाद ही अभी इस सब पोस्ट जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। 4 पोस्ट ऑफ जूनियर कोच क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट के लिए भी 4 पोस्ट दिया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हो। ट्राई के लिए भी एक जो है वैकेंसी इधर है, और एक बीसीए में भी है। जूनियर कोच टेबल टेनिस का है, देखिए 2 जनरल के लिए है, 1 एससी के लिए, टोटल 3 पोस्ट है। इस तरह की बात कर लें, 3 पोस्ट ऑफ जूनियर कोच फेंसिंग के लिए भी है। देखिए, फेंसिंग भी एक अच्छा स्पोर्ट्स अब धीरे धीरे उभर रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है टोटल 3 सीट्स है। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आप लोग इसके लिए भी एलिजिबल हैं, उसके लिए भी एलिजिबल हैं, यू शुड अप्लाई फॉर बोथ पोस्ट, चाहे वो जूनियर कोच हो या फिर वो टीचर्स का हो। ठीक है, मेरे हिसाब से दोनों अप्लाई कर लीजिए। कयाकिंग देख लीजिए, ताइक्वांडो देख लीजिए। इसी तरीके से कॉर्फ बॉल की अगर बात कर लें तो 0 वैकेंसी है, केवल एससी में 1 वैकेंसी है। 1 पोस्ट फॉर जूनियर कोच स्केटिंग का भी है भाई, यहाँ पर स्केटिंग के लिए भी है वैकेंसी। ठीक है,
और 4 पोस्ट फॉर जूनियर कोच लॉन टेनिस का है, 3 जनरल लॉन टेनिस और 1 BCA के लिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4। 1 पोस्ट फॉर जूनियर कोच स्क्वैश के लिए है, तो जनरल कैटेगरी के लिए एक। रग्बी सेवन्स, देखिए गेम्स है रग्बी 7 जिसमें टोटल 2 वैकेंसी है, जनरल के लिए एक और SC के लिए एक। 2 पोस्ट फॉर जूनियर कोच लॉन बाउल्स, तो 2 वैकेंसी है। 2 पोस्ट ऑफ जूनियर कोच नेटबॉल के लिए टोटल 2 वैकेंसी है। देखिए जो अगर जोड़ लोगे ना आप लोग, रोइंग के लिए भी एक है, स्विमिंग के लिए भी 2 है, एथलेटिक्स के लिए भी 6 है, 7 पोस्ट फॉर बॉक्सिंग के लिए है, 2 पोस्ट फॉर जूनियर कोच बैडमिंटन के लिए है, बास्केटबॉल के लिए, फुटबॉल के लिए, मतलब जितने भी सारे गेम होते हैं मैं मान के चल रहा हूँ कि सारी गेम का जो है हरियाणा सरकार ने दिया है वैकेंसी। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग एलिजिबल है, देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें भी बहुत फ्लैक्सीबल और नेचर दिया हुआ है। देखिए ग्रेजुएशन होना ही चाहिए आपको, और साथ ही साथ डिप्लोमा इन कोचिंग फ्रॉम NIS इन द रेलिवेंट गेम्स आर डिप्लोमा इन नेशनल NIS विथ सर्टिफिकेट पार्टिसिपेशन इन एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ये सब है। और आपका वर्ल्ड चैंपियनशिप में रेलिवेंट गेम्स में है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। देखिए इन रिगार्ड्स इसमें भी नोट दिया हुआ है कि यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है किसी कोचिंग किसी भी गेम में, तो आपको 3 साल के अंदर आपको क्या करना है कि NIS का जो डिप्लोमा है ये आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, विद इन 3 ईयर्स। तो इसमें भी फ्लैक्सिबिलिटी दिया हुआ है यार, तो मतलब आप समझ सकते हो, आपको घर के लिए घर पे जाकर नौकरी दे रही है सरकार। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि सारा कुछ गलत नहीं होता है। यहाँ पर इन्होंने वैकेंसी निकाला है तो बहुत ही अच्छा है। और सबसे बड़ी चीज़ है यार इसमें, देखो अपीयरिंग यानी कि 3 साल का मौका दे रही है आपको। यदि आपके अंदर हुनर है, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो 3 साल के अंदर 1 साल का डिप्लोमा कर लेंगे कहीं से भी, चाहे आप NIS से कर लीजिए या फिर आप कर लीजिए जो LNIP कराती है 1 ईयर का डिप्लोमा, उससे कर लीजिए। बोथ एलिजिबिलिटी कैन अवेल इन दिस टाइप्स ऑफ वैकेंसीज। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अप्लाई जरूर कीजिएगा। अभी मत सोच के चलिएगा कि नहीं 49 वैकेंसी है केवल, अरे 49 भी बहुत है यार, आप लोगों की सिलेक्शन के लिए केवल एक वैकेंसी मोर देन सफिशिएंट है। और इसमें 24 है मेल फीमेल के लिए, इसमें अलग अलग कर देंगे। तो एज गुड है जो TRE 3 जो बिहार का निकला था उससे तो ज़्यादा ही है वैकेंसी ना, उससे तो ज़्यादा ही है वैकेंसी, क्योंकि 55 निकला था TRE 3 के लिए, यहाँ पर 73 वैकेंसी है। ठीक है, तो आप लोग अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। और इसका सिलेबस मैंने बता दिया, आपके 60 क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे आपके फिजिकल के, और 40 क्वेश्चन होंगे GS/GK के होंगे, जिसमें आपका रोड सेफ्टी, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस और प्लस जो है थोड़ा सा रीजनिंग आएगा, प्लस हरियाणा GS/GK आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, बिकॉज ऐसे ही वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ बता दूं कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं, अगर उनका MPED है प्लस नेट क्वालिफाइड है या फिर सेट है, सेट कौन सा, राजस्थान सेट है, दे कैन आल्सो फिल अप द वैकेंसी ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द राजस्थान स्टेट। उसमें है संस्कृत यूनिवर्सिटी में निकला हुआ है, कम वैकेंसी है बट ठीक है, मेरे हिसाब से अच्छा है, आप वैकेंसी है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, और आप लोगों के कोई सवाल जवाब है तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट्स के माध्यम से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।